हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईबीपीएस की तरफ से जो कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की पोस्ट निकाली गई हैं उसके बारे में सारी जानकारी लेंगे। कितनी वैकेंसीज रहेंगी, कौन कौन से बैंक में रहेंगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ कितनी सैलरी रहेगी। ये सारी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए देख लेते हैं। इन्होंने सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट बताई है, जो कि रहेगी www.ibps.in। इस पर जाकर ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है या कंप्लेंट है, इसके लिए भी इन्होंने आपको वेबसाइट दी है, जो कि है https://cgrs.ibps.in। तो दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताई है, जिसमें बताया है कि आप इस पोस्ट के लिए 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आपको बताया है कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, प्रीलिमिनरी, उसमें आपका जो है सितंबर में हो जाएगा। और जो आपका मेंस का एग्ज़ाम रहेगा वो आपका नवंबर में ले लिया जाएगा। और जो आपकी अलॉटमेंट रहेगी वो मार्च 2026 में हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे इन्होंने सबसे पहले आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से जो हैं बैंक्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें आपका सबसे पहले रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, उसके बाद कैनरा बैंक, उसके बाद आपके पास रहेगा इंडियन ओवरसीज़, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप इनमें से कोई भी बैंक में जो है पोस्ट जिनके लिए भेजे जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको बताया गया है कि आपकी जो सैलरी रहेगी इस पोस्ट पर वो रहेगी 24,050 से लेकर के 64,480 रुपीज़। इसके साथ ही आपको जो है अलाउंस भी दिए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है, जिसमें सबसे पहले आपको नेशनैलिटी बताई गई है। उसके बाद एज लिमिट बताई गई है, जिसमें आपकी जो मिनिमम एज रहेगी वो 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28 रहेगी। यानी कि जिसकी भी एज 20 से लेकर के 28 के बीच में आती है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपको जो है एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया गया है, जो कि SC ST के लिए 5 साल की रहेगी, OBC के लिए 3 साल की रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 10 साल की रहेगी। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन रहेंगे उनके लिए 50 ईयर्स तक की जो है एज लिमिट रहेगी। और जो विडोज़ हैं, डाइवोर्स वुमेन हैं, या फिर जो वुमेन जो अपने हस्बैंड से लीगली सेपरेट हो गई हैं बट अभी उनकी जो है दोबारा शादी नहीं हुई है, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन रहेगी वो 35 ईयर्स रहेगी EWS एंड जनरल कैटेगरी के लिए, 38 ईयर्स की रहेगी OBC के लिए एंड 40 ईयर्स की रहेगी SC ST कैंडिडेट्स के लिए। दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताई गई है, जो कि आपकी रहेगी ग्रेजुएशन डिग्री कोई भी डिसिप्लिन में। उसके साथ ही आपके पास जो है लोकल लैंग्वेज का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उससे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और साथ ही साथ समझ भी सकते हैं। जो आपकी लोकल लैंग्वेज रहेगी वो आपको आगे बताई गई है स्टेट वाइज, जो कि आपको आनी कंपलसरी रहेगी। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस बताई गई है, जो कि आपकी 170 रुपीज़ रहेगी SC ST PWBD ESM एंड DSM कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी बचे हुए सभी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। आगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, जिसमें आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम रहेगा वो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपसे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। जो भी इसमें सिलेक्ट होते हैं उनको मेंस के लिए जाना पड़ेगा, जिसमें आपसे जनरल या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछी जाएगी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके टोटल 155 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 मार्क्स की,
उसके बाद आपको जो है आपका टेस्ट का मीडियम बताया गया है। आप अपनी स्टेट वाइज यहाँ से चेक कर सकते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के लिए इंग्लिश हिंदी दी गई है, दिल्ली के लिए भी इंग्लिश हिंदी दी गई है, हरियाणा के लिए इंग्लिश हिंदी है, हिमाचल के लिए इंग्लिश हिंदी है। ऐसे ही सारी स्टेट्स के लिए आपको बताया गया है। पंजाब के लिए इंग्लिश हिंदी एंड पंजाबी बताई गई है। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आपको बताया गया है कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, अपनी सारी जो डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा, जो कि आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और 10th का सर्टिफिकेट्स और जो भी आपके सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपनी फ़ी पे करनी पड़ेगी और जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास आपकी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जो आप प्रिंट कर लेंगे। तो दोस्तों सबमिट करने से पहले एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने डिटेल्स फिल करी हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जो आपकी फ़ीस पेमेंट रहेगी वो आप सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही जो है पे कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑफलाइन मोड से फ़ी पे करते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे आपको बताया गया है कि जो आपकी बैंक वाइज आपके स्टेट में जो वैकेंसीज रहेंगी उसकी सारी जानकारी आप यहाँ से अपनी स्टेट चेक कर सकते हैं पहले। उसके बाद आपको सारे बैंक दिए गए हैं और उसके सामने सारी वैकेंसीज बताई गई हैं। ये आपकी चंडीगढ़ के लिए रहेगी, छत्तीसगढ़ के लिए रहेगी, दादरा एंड नगर हवेली, उसके बाद दिल्ली आ जाता है, गोवा आ जाता है, गुजरात आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, उसके बाद केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, ओडिशा, पौंडीचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके बाद त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, ये सब आ जाते हैं। उसके बाद आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं, ये भी आप अपनी स्टेट वाइज जो है चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको चंडीगढ़ के लिए चंडीगढ़ मोहाली बताया गया है, ऐसे आपको आगे सारे बताए गए हैं। हरियाणा के लिए आपके पास अंबाला, फरीदाबाद, हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लिए बद्दी, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सोलन, ऊना। ऐसे ही आप अपनी स्टेट चेक कीजिएगा। उसके बाद सामने दिए गए आप सारे एग्जामिनेशन सेंटर चेक कर सकते हैं। पंजाब के लिए अमृतसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, जलंधर, लुधियाना, मोगा, मोहाली, पठानकोट, पटियाला एंड फगवाड़ा बताए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज बताई गई है, जो कि मैंने आपको पहले बताई थी कि वो आपको आनी कंपलसरी रहेगी, यानी कि आपको पढ़नी भी आनी चाहिए, लिखनी भी, समझनी भी और बोलनी भी। आप यहाँ से अपनी स्टेट देखेंगे, उसके सामने दी गई लोकल लैंग्वेज जो होगी वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि चंडीगढ़ के लिए हिंदी बताई गई है, दिल्ली के लिए हिंदी है, हरियाणा के लिए हिंदी पंजाबी है, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी है और पंजाब के लिए जो आपके पास दी गई है वो पंजाबी एंड हिंदी है। तो दोस्तों ये थी आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सारी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो से सहायता मिली होगी और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।